नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा कक्षा पहली से 8वीं की परीक्षाओं की जो है तिथियों के बारे में घोषणा कर दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली से 8वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो आरंभ होने जा रही हैं। तो इसी के बारे में 26 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक तय किया गया है परीक्षा की तिथियां। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं विभाग द्वारा, तो उनके बारे में भी अब हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेट शीट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा तीसरी से लेते हैं, तीसरी और चौथी इन दोनों कक्षाओं के जो एग्जाम है एक ही तिथि और एक ही दिन में होंगे। और यहाँ एक विशेष बात याद रखने योग्य है कि सभी एग्जाम जो हैं वो अवसर ऐप के माध्यम से लिए जाएंगे। जो अभी आपके मैट का एग्जाम अवसर ऐप के माध्यम से करवाया गया था, तो उसी अवसर ऐप पर आपके जो एनुअल एग्जाम है वो भी होंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम 26 तारीख को देखिए तीसरी और चौथी कक्षा का इंग्लिश का पेपर है। 27 से 30 तारीख तक इनका कोई एग्जाम नहीं रहेगा। 1 तारीख को इनका दोबारा से हिंदी का पेपर हो और 5 तारीख को मैथ का और 8 तारीख को ईवीएस का। तो तीसरी और चौथी के जो पेपर हैं 8 तारीख को खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम पांचवी की बात करें तो पांचवी का 27 तारीख को इंग्लिश का, 2 तारीख को मैथ का, 6 तारीख को हिंदी का और 9 तारीख को ईवीएस का पेपर होगा। इसी के साथ छठी की बात करें, यहाँ पांचवी और छठी के जो है एक ही दिन पेपर होंगे। जैसे 27 तारीख को पांचवी के साथ छठी का मैथ का है, 2 तारीख को साइंस का, 6 तारीख को हिंदी का और 9 तारीख को एसएसटी का पेपर रहेगा और 13 तारीख को इनका इंग्लिश विषय का पेपर रहेगा। इसी के साथ कक्षा 7वीं और 8वीं के जो पेपर हैं वो एक साथ होंगे। 7वीं और 8वीं का जो पेपर है 30 तारीख को है मैथ का पेपर, उसके बाद 3 तारीख को साइंस का पेपर और 7 तारीख को दोनों कक्षाओं का हिंदी का पेपर है और 12 तारीख को एसएसटी का पेपर है और 15 तारीख को जो है इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो डेट शीट वो रहेगी। अब हम जानते हैं विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखा है साफ स्पष्ट शब्दों में, कक्षा पहली और दूसरी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अध्यापक अपने स्तर पर विद्यालय में 30 अंकों का मौखिक टेस्ट लेंगे। यहाँ देखिए ये ऑफलाइन होगा, ये आप क्या है स्कूल में लेंगे। इसके लिए क्या है विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों से लिखित स्वीकृति लेनी होगी, जो शायद आपने बच्चों को बुलाने से पहले भी लिखित स्वीकृति आप ले चुके हैं। जिन विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, अध्यापक उनका मौखिक टेस्ट जो है दूरभाष के माध्यम से, फोन के माध्यम से उनका मौखिक टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है कक्षा तीसरी से 8वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा जो है अवसर ऐप के माध्यम से होगी, जिसकी हम बात कर रहे थे। इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों के ऊपर वर्णित डेट शीट अनुसार अवसर ऐप पर प्रातः, देखिए यहाँ समय ध्यान देने योग्य है कि प्रातः 5 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जो इनके पेपर हैं वो अवसर ऐप पर 5 बजे से लेकर सुबह और रात को 12 बजे तक रहेंगे। कक्षा तीसरी से 8वीं की प्रत्येक विषय के लिए 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखिए अवसर ऐप पे जैसे आपने पहले पेपर दिया था वैसे ही इस बार जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है, वो 30 कर दी गई है। और इसी के साथ प्रश्नों के उत्तर सभी के देने अनिवार्य हैं और जब आप सभी के उत्तर दे पाएंगे तभी आप उसको सबमिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है कक्षा तीसरी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अवसर ऐप पर परीक्षा देने से पहले देखिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको क्या है अवसर ऐप को अपडेट करना होगा। अगर आपने अभी तक अवसर ऐप को अपडेट नहीं किया है या किसी कारण से आप पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, पेपर नहीं देख पा रहे हैं, तो उससे पहले आप अपने फोन पर अवसर ऐप को अपडेट कर लीजिए और फिर आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। अब यानी कि छठी से 8वीं के जो विषय, देखिए छठी से 8वीं कक्षा में कुछ अतिरिक्त विषय होते हैं जैसे संस्कृत है, उर्दू और ड्राइंग। इसकी डेट शीट में वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि इसे अध्यापक जो है अपने स्तर पर
ऑनलाइन ले सकता है। अध्यापक जैसे चाहे इसको विद्यालय स्तर पर या ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप, ज़ूम ऐप के माध्यम से इसकी जो है परीक्षा ले सकता है इन विषयों की। तो ये थी एक छोटी-सी सूचना आपकी 1 से 8 की जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं उनकी डेट शीट के विषय में। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।